नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापकाचार्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। वात्सल मूर्ति करुणा के सागर परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। जिसका भी कल्याण हुआ है उसके आचरण को तो हमने आसानी से स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी हम ऐसा विचार नहीं करते कि ऐसा क्या है कि इन सारे लोगों को महापुरुष कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के महापुरुष होने की जो यात्रा की शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत कभी भी आचरण से नहीं होती। महापुरुष, दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष जो भी बनता है, जब भी बनता है, वो आचरण से नहीं बनता, वो बनता है विचारों से। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ही संसार में भटकने वाले जीव के सामने कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई सद्विचार आया होगा, और जैसे ही कानों पर मिला हुआ ज्ञान उनके हृदय तक पहुंचा होगा पहली बार में, तो जरूर महीनों तक उस मिले हुए ज्ञान पर उन्होंने विचार तो जरूर किया होगा। और जो भी हमें ज्ञान मिला है, सुनने को मिला है, श्रवण करने को मिला है, उन सारे विचारों को हम अपना विचार बना सके, इसकी इच्छा बहुत प्रबल होना चाहिए। दूसरों के आचरण को देख करके हम अपना आचरण निर्माण करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। क्रियाओं का धर्म, व्यवहार धर्म रुचिकर होता है हमारे लिए, लेकिन विचारों का धर्म जो होता है वह हम इतने आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग जिस धरातल पर प्रैक्टिकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस नगर में, जिस गलियों में, जिस मकान में, हमारा पूरा दिमाग जो है हमारे आसपास के 10-20 लोगों ने कब्जा करके रखा है। हम वैचारिक स्वतंत्र जीवन कभी जी नहीं पाते। वैचारिक स्वतंत्रता का जीवन कभी जी नहीं पाते। क्रिया भली ही हमारी धार्मिक है, मैं भी 28 मूलों का पालन तो कर ही रहा हूं,
लेकिन जब मैं 28 मूल गुणों का पालन करने के बाद भी जब आप अपने मानस को देखता हूँ, विचारों को देखता हूँ कि दिन भर मैंने क्या चिंतन मनन किया, विचार विमर्श क्या किया, मेरा मन सबसे ज़्यादा किस चीज़ को याद करता रहा, किस किस स्मृतियों में मैं बना रहा, मैं किन चिंताओं के साथ जुड़ा रहा, मैं किस प्रकार के ख्यालों के साथ जुड़ा रहा, तो वो जो विचार है वो मेरे चर्या के साथ मैच नहीं करते। विचार कुछ और ही चल रहे होते हैं और चर्या कुछ और चल रही होती है। क्रिया मंदिर जाने की है, क्रिया पूजा करने की चल रही है, क्रिया अभिषेक करने की चल रही है, लेकिन जब हम ये सारे कर्म कर रहे होते हैं तब आप देख लेना विचार वही होते जो वहाँ घर में भी चलते हैं, किचन में भी चलते हैं, बेडरूम में भी चलते हैं, छत पे भी बैठे हैं, कपड़े भी धो रहे, बर्तन मांज रहे। जो विचारों का जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख पाते अपने अंदर। उसका कारण क्या है? शुरू से ही हम आचरण की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव रहा कि अब वो आचरण इतना हमारा अच्छा हो चुका है कि उस पर कोई शक नहीं कर सकता, उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। एक बहुत बेहतर संतुलित सात्विक चर्या आपकी निर्माण हो चुकी है, चाहे वो आपकी इच्छा से हुई हो, चाहे गुरुजनों की प्रेरणा से हुई हो, चाहे परिवार के गला घोट करके दबा दबा करके आपसे अच्छे काम करवाए हो। किया तो है, सफलता तो उसमें मिली है। अब रही बात यहाँ विचार श्रेष्ठता, जो मैं बार बार आप लोगों को कभी कहता हूँ कि आपको विचारों की तरफ भी ध्यान देना है, तो वो साधना तब आती है जब आपके पास थोड़ा ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाए। जितना आपका हृदय तड़पता है पुण्य कमाने के लिए, उतना ही हृदय तड़पना चाहिए मुझे ज्ञान चाहिए। मैं प्राय करके लोगों को देखता हूं, वो ज्ञान पिपासु नहीं है हमारा दिमाग। ज्ञान पिपासु का मतलब होता है कि उठे कैसे, बैठे कैसे, चले कैसे, भोजन कैसे करे, वस्त्र कैसे पहने, रिश्ते कैसे निभाए, दुख सहन कैसे करे, ये इस विषयों पर हमारा कोई आकर्षण नहीं है। ज्ञान कितना होना चाहिए? जितना हम उठना सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे, देखना सीखे, सुनना सीखे, सोचना सीखे, रिश्ते निभाना सीखे, ज्ञान उतना ही होता है। तुम्हें कोई, अब कोई कहता है कि ज्ञान का मतलब भैया वो सर्वार सिद्धि पढ़ना होता है। भैया ज्ञान का मतलब जो होता है ना, बड़े बड़े किताबें पढ़ना होता है। जिन्होंने किताबें लिखी ना, उनके सामने तो एक कागज का पन्ना भी नहीं था, फिर भी वो मुनि बन करके बैठे थे। कौन कौन मुनि महाराज का शास्त्र आज भले हम 10 किताबें उनकी पढ़ रहे, उनके सामने कितने किताबें थे? 1-2। उनके पहले मुनि महाराज के पास तो 2 भी नहीं थी। और आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जितने श्रावक थे, जितने भी मुनि थे, उनके पास तो एक भी किताब नहीं थी, था ही नहीं। कैसा जीवन, करोड़ों अरबों वर्षों का जीवन गृहस्थों ने और साधुओं ने जीवन जिया बिना किसी किताबें। क्यों? क्योंकि वहां मार्गदर्शन इतना सुंदर मिलता था, वहां इच्छाएं सही दिशा में उत्पन्न होती थी कि गुरुदेव मैंने अब घर गृहस्थी बसाई है, मुझे मेरे पति के साथ किस विचार के साथ रहना चाहिए। गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुण्य कर्म चल रहा है, मुझे पति अच्छा मिला, धन अच्छा मिला, वैभव अच्छा मिला, सास ससुर अच्छे मिले, मेरा भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुदेव मुझे पुण्य कर्म के उदय में कैसे विचार अपने मन में धारण करना चाहिए? मेरा पुण्य चल रहा है, सुख चल रहा है, मेरी समृद्धि काल का उदय चल रहा है, मेरा हृदय निरंतर प्रसन्न रहता है, मेरी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति मुझे हो रही है, मेरे साथी संगाती मित्र बंधु बांधवों के द्वारा यथेच्छ प्रेम भाव मुझे प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ऐसे समय में मुझे किस विचारों के साथ उस परिवार में रहना चाहिए? ये कभी सीखने की इच्छा नहीं हुई। गुरुदेव आज भले ही हमारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, सुख शांति समृद्धि है, गुरुदेव जब मैं दरिद्री बन जाऊं, जब मैं दीनहीन बन जाऊं, जब भी कोई असातक कर्म का उदय आए, जब कोई विपत्ति मेरे जीवन में प्रवेश करे, मेरे पंचेंद्रिय विषयों के भोगों के कारण जो मैंने पाप इकट्ठा किया है, कभी वो पाप फल देने लग जाए, तो प्रभु मुझे गरीबी में कैसे विचार रखना चाहिए? मेरा घाटा लग जाए, मैं बिल्कुल लॉस में चला जाऊं, बहुत बड़ा संकट आ जाए आर्थिक रूप से, तब मेरे विचार मुझे कैसे रखना चाहिए? मुझे सिखाओ। मुझे लगता है कि जब मैं दुख में चला जाऊंगा, कोई पाप कर्म का उदय आएगा, तब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरे विचारों को मैं शांत नहीं रख पाऊंगा, तो मुझे ऐसा कुछ विचार करना सिखाइए ताकि दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय में
मेरे विचारों की श्रेष्ठता हमेशा मेरे अंतःकरण में बनी रहे। तो पुण्य कर्म के उदय में भी हमारे विचार सर्वश्रेष्ठ, वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसा के योग्य थे नहीं। क्या बता सकते हैं कि जब आपका सुख का समय चल रहा था, समृद्धि का समय चल रहा था, विषय भोगों के आनंद का महोत्सव मना रहा था आपका मन, और आप अपनी बुद्धि को, आप अपने आप को कह रहे थे कि तू कितना भाग्यशाली है, तू कितना किस्मत वाला है, तो अहो भाग्य भाग्य जब तुम अपने आत्मा को कह रहे थे, तब बता सकते हो तुम्हारे विचारों को कोई अगर देख लेता तो क्या उसकी कोई प्रशंसा करता? तो एकदम से अति पुण्य का भी जब उदय था तब भी हमारे विचार कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं थे। अब जब यदा कदाचित कभी पाप ने घेर दिया, अशुभ कर्म ने घेर लिया, असाता कर्म ने घेर लिया, और घेरा तो कोई कर्म नहीं घेरता, तुम्हारी ये हरकत ही ऐसी है कि वो कर्म का बंध ही वैसा किया है, और कर्म वही उदय में आने वाला है और वही फल देने वाला है। तो मैं हमेशा भगवत के पास बैठता था, तब यही सोचता था, प्रभु आज तो सब ठीक चल रहा है, जब ठीक नहीं चलेगा तब मुझे क्या विचार करना है ये भी तो सिखाओ, मुझे वो विचार दे दो प्रभु। जब मेरा गली गली में चला जाऊं तो अपमान हो, अनादर हो, अविनय हो, आहार भी ना मिले, कोई व्यक्ति संसार का प्रेम भी ना करे, कोई विनय ना करे, कोई नमुस्तु ना करे, चारों दिशाओं में आलोचनाओं का भवंडर फैले, महाप्रभु तब मुझे मेरे विचार कैसे रखना है बताइए। मुझे नहीं पता संकट आने के बाद कैसे विचार रखे जाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये ग्रहण करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं ज्ञान पिपासु। मेरे सुख में कैसे विचार होना चाहिए और मेरे दुख में कैसे विचार होना चाहिए, मेरे पति के लिए कैसे विचार होना चाहिए, पत्नी के लिए कैसे विचार होना चाहिए, पुत्र के लिए कैसे विचार होना चाहिए, कपड़ों के लिए कैसे विचार होना चाहिए, सोना चांदी के लिए महाराज क्या विचार होना चाहिए। थोड़ा विचार तो पूछ लो, विचार पूछ लो ना, महाराज जी मेरे घर में ना ये 50 तोला सोना रखा है, इसके लिए मेरे क्या विचार होना चाहिए। ना मैं तुमसे छोड़ने के लिए कह रहा हूं, ना मैं तुझे दान देने के लिए कह रहा हूं, ना मैं तुझे त्याग करने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी चीजें तुम अपने पास रखो। सिर्फ ज्ञान जो होता है वो आपको सुरक्षित रखता है, ज्ञान आपको सुरक्षित रखता है, और आपने ज्ञान कभी भी लेने की कोशिश नहीं की। ज्ञान सुरक्षित रखता है। चर्या का क्या है, आचरण का क्या है, वो तो जितनी शक्ति उतना कर ही रहे ना। ज्ञान श्रेष्ठ कब बनेंगे हम? और ज्ञान श्रेष्ठ बनने का मतलब कि विद्वान बनना नहीं होता। ज्ञान श्रेष्ठ का मतलब अपने भोग की चीजों के बारे में हमें थोड़ा मालूमात होना चाहिए कि इसके साथ किस विचार के साथ रहना है, क्या विचार होना चाहिए। आपके बगल में मान लो कोई एक बिजली का तार में डाल दो, और खुली नंगी तार, उस पर कोई प्लास्टिक का कवच नहीं है, और उसमें से बिजली प्रवाहित करना है, बिजली प्रवाहित हो रही मान लो उसमें से। अब आप किस विचार के साथ रहोगे इसके बगल में? आपके अंदर एक विचार आएंगे, ये बिजली की तार है, इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रहा है, और मुझे इसको छूना नहीं है, लेकिन इसको बंद भी नहीं कर सकते, बस इससे अगल बगल में थोड़ा सा आएंगे जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें टच नहीं करना है। टच करना भी है तो प्लास्टिक का, लकड़ी का कोई सहारा लेकर के इसको टच करना है। ये हमने एक विचार बनाया। ऐसा ही हमें ये विचार बनाना होता है कि मुझे जीवन भर स्त्री के साथ किस विचार के साथ रहना चाहिए, पुरुष के साथ किस विचार के साथ रहना चाहिए, मुझे भोजन किस विचार के साथ करना चाहिए, मुझे वस्त्र किस विचार के साथ पहनना चाहिए, मुझे परिवार के बीच में किस विचार के साथ रहना चाहिए, मुझे व्यापार किस विचार के साथ करना चाहिए। ये विचार जब मांगने लग जाओगे तो समझ लेना आपका कल्याण का मार्ग बहुत जल्दी है। और विचारों के साथ जीवन के आखिरी समय तक घर में रहो। विचार अगर आपके पास आ गए हैं इन चीजों के, आप पंचेंद्र विषयों का आनंद भी लोगे, तो आपको जो पहले प्रचुर मात्रा में पाप कर्म का बंध हो रहा था, अब वो नगण्य मात्रा में, अल्प मात्रा में पाप का बंध होने लग जाएगा। सिर्फ एक सद्विचार मानस पटल पर धारण करने मात्र से आपके द्वारा भोगे हुए भोग भी आपको दुख नहीं देंगे। अगर मैं हैंड ग्लोव्स पहन करके उस बिजली की तार को पकड़ूंगा तो क्या होगा? मैं सुरक्षित हूं। मेरा सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी है। मैं उस बिजली की तार को पकड़ूं क्या नहीं पकड़ूं ये ज्यादा मायने नहीं रखता। नहीं पकड़ना है तो अच्छी बात है, पकड़ना पड़े तो हैंड ग्लोव्स लगा करके पकड़ लो। दोनों ही परिस्थिति में हमें अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। आपने संन्यास लिया है, बहुत अच्छी बात है।
आपने संन्यास नहीं लिया है तो आपको एक विचार के साथ उस वस्तु का भोग भोगना चाहिए। जैसे कि आपने बिजली के करंट के तार को प्लास्टिक का टुकड़े के सहारे छू लिया, बस आपने उसको छूने का आनंद भी ले लिया और आपको उसका करंट, उसका जो पाप का बंद होना था वो भी नहीं लगा। इसलिए विचार श्रेष्ठ 96,000 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, 9 अक्षोणी सेना का स्वामी, 9 निधियों का स्वामी, तुरंत एक झटके में दिगंबर बनता है और उसी समय उसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। आप सोचता था मैं कि भाई भोग भी भोग लिए और ऐसे क्या भोग भोग लिए, कैसे भोग भोग लिए कि क्षण मात्र में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, ऐसा क्या था? विचार श्रेष्ठता के साथ जो वो भोग भोगते, तो हमारी बुद्धि जैसी है ना भोग भोगने के प्रति, वो बुद्धि हमारा विनाश करेगी। भोग हमारा कितना विनाश करेंगे हम नहीं कह सकते। भोगों ने कि भी किसी को नरक भेजा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भोग भोगते समय जो खोटी बुद्धि के साथ भोग भोगे उनका क्या नतीजा निकला ये हम आपको बता सकते। महापुरुषों ने भी तो पंचेंद्र विषयों का सेवन किया, हम उसको बुरा नहीं बोलते, हम उसको निंदा भी नहीं करते, उसकी आलोचना भी नहीं करते, उसकी घृणा भी नहीं करते हम यहां बैठ करके, मंचों पर बैठ करके, क्योंकि वो उस अवस्था में है तो उस अवस्था में है तो वहां असी मर्षि कृषि शिल्प कला वाणिज्य तो होगा, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा तो वहां होगी, लेकिन वो किस विचार के साथ करते थे वो विचार हमने कभी ग्रहण करने की जरूरत नहीं ली। पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म कर लिया, कर लिया, कर लिया, पुण्य आ गया, आ गया, आ गया, पाप कट गया, कट गया, कट गया, सारी चीजें तुम ही तय कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये दिमाग ऐसा ही हमारे साथ खेलता रहता है दिन भर, बस खाली वही खुद सारी चीजों का निर्णय ले लेता है। धर्म हुआ क्या नहीं हुआ, पाप इकट्ठा हुआ क्या नहीं हुआ, पाप काटा क्या नहीं कटा, पुण्य आया क्या नहीं आया, वो हाँ भी बोलता है ना भी बोलता है, कट गया, कट गया, कट गया, वो भी खुद ही बोल देता है। माला फेर ली, फेर ली, तुमसे 2 माला फिरवाएगा जबरदस्ती के, हाँ कर्म कट गए होंगे, तुम्हारा ही मन अंदर से बोलता है तुम्हें, तुम्हारा ही मन तुम्हें बोलता है पुण्य आ गया, हाँ आ गया होगा, इतनी माला फिर तो आ ही गया होगा। देखो कि उसके नखरे देखो कैसे है, मतलब हम अपना ही तीर अपने छाती में लगवा लेते। ये सारी चीजें हमारे साथ चल रही है। और जो जिनाज्ञा है, जो जिनेंद्र भगवान ने जिस प्रकार का जीवन शैली हमें जीने के लिए कह रहे, हमारा जीवन सूत्रबद्ध होना चाहिए। सूत्र मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी का पीछा करने वाला जीवन। जिनेंद्र भगवान तुमसे कुछ छुड़वा ही नहीं रहते। जिनेंद्र भगवान कह रहे तुम चलते हो, हाँ चलते हैं, तुम जैसा मैं कहता वैसा चल लो। तुम्हें कौन सा चलने के लिए पैदल मना किया बताओ? घर गृहस्थी बसा के चल लो, चाहे महाराज बना के बसा के चल लो, तो तुम चल ही रहे हो तो मैं भी चल रहा हूं। अब दोनों चलने में क्या अंतर है? मेरा चलना कल्याण हो रहा है, तुम्हारा चलना विनाश हो रहा है, तो भाई चलना ही सीख लेते। भगवान कहते कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले खाना खा रहे हो, बोले तुम अपनी मनपसंद की चीजें थाली में रख लो। पहला काम भगवान तुम्हें खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मना कर रहे, तुम अपनी मनपसंद की चीजें थाली में रख ली, हाँ रख ली महाराज, अब जैसा मैं विचार करने के लिए कहता हूं उस विचार से उस भोजन को कर लो। मैं उस भोजन के लिए जो विचार देता हूं तुम उसी विचार के साथ अब वो भोजन ग्रहण करो। अभिचय सागर मुनि बनना है क्या गृहस्थ में जाना है? बोले मुनि बनना है, कोई बात नहीं, तुम्हें गृहस्थ बनना है, हाँ ठीक है गृहस्थ बन गए, कपड़ा खरीद लो, हाँ खरीद लो, पहले तो मनपसंद कपड़ा खरीद लो। फिर भगवान कहते जैसा मैं विचार करने के लिए कहता हूं उसी विचार के साथ कपड़े पहनना। खरीदते समय भगवान बीच में नहीं आते, वो कहते तुम्हारा कुछ मेरा। तो भोजन के थाली में आइटम किसके? तुम्हारे। और खाने के लिए बुद्धि किसकी? भगवान की। आइटम तुम्हारे होना चाहिए मजबूत, जलेबी, गुजिया, पेड़ा, बर्फी, हलवा, ये सब तुम्हारी मर्जी का। उसको खाना किस बुद्धि से, वो बुद्धि किसकी होना चाहिए? भगवान कहते मेरी जैसे कहा है वैसे उस बुद्धि से भोजन कर लो, उसी बुद्धि से कपड़ा पहन लो, उसी बुद्धि से पति के साथ रहो, जैसा मैंने कहा है उसी बुद्धि से पति के साथ रहो, उसी बुद्धि से पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, और तुम सारा आनंद भी उसी बुद्धि के साथ ले लो जिस बुद्धि से मैंने तुझे स्वीकृति दी है। बस हो गया ना। अब इसमें तुम क्या राग छुड़वा लो, मोह छुड़वा लो, अब तुम क्या घानी में खुद को पिलवाओगे तभी मानोगे क्या? है एक समझदारी से किया हुआ जो धार्मिक आचरण होता है ना, वो आपको इतना आनंद देता है ना मन को। कभी अपने मन की ना अंदर की जटिलताओं का विनाश करने का आनंद भी ले लेना चाहिए।
कभी खोटे बुद्धि से मुक्त हो गए, कभी खोटे विचारों से मुक्त हो गए, खोटी भावनाओं से मुक्त हो गए। कभी इसका आनंद लिया है आज तक? आज तक कितनी खोटी बुद्धि से खाना खाता था, कभी सही बुद्धि से खाना खाने का आनंद भी तो लो। एक वास्तविक सच्चे विचारों के साथ भोजन करना, उसका आनंद कभी लो ना। हम तो रोज आहारचर्या के लिए जाते हैं, वहां हमारी बुद्धि तो आ ही जाती है बीच में नाक घुसड़ने के लिए, लेकिन हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा वहाँ इज्जत नहीं देते। हम भगवान के विचारों को अपनी यादों में लेके आते हैं और भगवान के विचारों को स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं, अविचल सागर, ये अन्न है, नाशवान है, पुद्गल है, खट्टा मीठा तीखा चरपरा, इसका स्वाद मात्र है। और ये स्वाद, ये अन्न सब तेरे शरीर के अंदर हड्डी मांस मवाद आदि आदि चीज़ें निर्माण करने के लिए है, प्राणों की रक्षा के लिए, इंद्रिय संयम के लिए है, 10 प्रकार के प्राणों की सुरक्षा मात्र के लिए। इसको आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, अन्य प्रकार के राग रपट पूर्वक नहीं सेवन करना चाहिए। सिर्फ अपनी 24 घंटे का जीवन का निर्वाह हो सके इसलिए थोड़ा सा अन्न अपने उदर में डाल दो और गर्त पूरन करके यहां से निकल जाओ। तो हम जब इस बुद्धि से भोजन करते हैं, वहां आहार लेते हैं, तो अगल बगल हजारों देवता करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं महाराज, अब वो हलवा खा रहे हैं और वो ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा काय है, नाराज नहीं हो रहे? बोले हम काय को नाराज है? बोले जिस बुद्धि से, जो ज्ञान हमने दिया, उस ज्ञान से जब तुम खाना खा रहे हो, बोले हम काहे को? तो कौन से शास्त्र में भगवान ने मना किया है मीठा मत खाओ, तीखा मत खाओ? कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं कहीं। वो तो जब तप करना होता है, जब मन नहीं मानता, तो बहुत आगे जाकर के वो सन्यासी बिन्यासी व्रती तपस्वी बनने के बाद फिर जरूरत हो तो कर लो, अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, शठरस छोड़ना अनिवार्य साधना में नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप शठरस भोजन का छोड़ करके ही भोजन कर सकते ना, आप शठरस भोजन करके भी मोक्ष जा सकते हो, कोई मना नहीं है उसको। ये उत्तर मूल गुणों में आता है, करना हो तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी तो फिक्स है, ये 12 प्रकार के तप है, ये अनेक प्रकार के ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में, ये आपका अनिवार्य पेपर में नहीं है, ये आपका ऑप्शनल ही है, और ड्यूटी है ये जरूरी नहीं कि आप इसको करना ही चाहिए। किसी भी साधु को तपस्या करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। धूप में बैठना चाहिए, ठंडी में बैठना चाहिए, कोई जरूरी नहीं मुनि महाराज के लिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं ना अपन, कि हाँ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके साथ हमने। मूल की तरफ ध्यान दो पहले, मूल तो बने अच्छे। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, विचार श्रेष्ठता की तरफ ध्यान नहीं होने की वजह से क्या नतीजा निकलता है? मिथ्यात्व में चले जाते हैं। मिथ्यात्व में कैसे जाते हैं? तुच्छ विचारों के कारण। उसमें सबसे पहला घटिया विचार क्या होता है? केवली भगवान पर अवर्णवाद लगाना। ये विचार क्यों करने के लिए कहता हूं मैं बार बार। अब देखो यह विचार क्या होता है, केवली भगवान पर क्या लांछन लगाना, केवली कवलाहर से जीते हैं इत्यादि रूप से कथन करना केवलियों का अवर्णवाद है। केवली भगवान भी खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं। हाँ, ऐसे विचारधारा के भी चतुर्थ काल में ही लोग थे। ऐसा नहीं जैसे आजकल सोनगढ़े पंथ और दुनिया भर के पंथ पैदा होते नहीं है, खोटा अर्थ निकाल लेते जिनवानी में से। ऐसे जिनेंद्र वाहन के ऊपर ही लांछन लगाने वाले लोग चतुर्थ काल में ही थे। ऐसा नहीं कि ये इसी काल में ऐसे नारद मुनि मिलते, सब काल में होते हैं ये अवर्णवाद। केवली भगवान पर लांछन लगाना। हमने इतनी भगवान की पूजा की, इतना अभिषेक किया, हमने मंदिर को जाने के लिए इतना दान दे दिया, महाराज जी के कहने से हमने इतने करोड़ों रुपए दान दे दिए, सब नंदीश्वर में बिठा दिया, 24 में बिठा दिया, मंदिर का ले कलश कर दिया, हमारा कुछ ठीक ही नहीं हो। क्या मतलब फिर इतना दान धर्म करने से, इतना पूजा पाठ करने से? ये अर्थ निकाल लेते हैं। जब भी कभी तुम्हारे मन से, वचन से, शरीर से तुम्हारा धन, तुम्हारा कुछ भी अगर इन्वेस्ट हुआ है जिनेंद्र भगवान की सेवा में, भक्ति में, अर्चना में, दान में, उसको बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो कर्म का बंध तुम कर चुके हो, और जब जब तुमने शुभ कर्म का बंध किया है उस समय वह कर्म कब फल मिलेगा ये भी उसी समय निश्चित हो चुका है। कई लोगों को ये मालूम नहीं होता, शास्त्र का अध्ययन व्यवस्थित नहीं होने के कारण वो भावुक होकर के कुछ भी बोलते हैं। कैसे कि मैं आज यहाँ ज्ञान दान दे रहा हूँ और मेरी आत्मा में ज्ञान दान देने का कर्म का बंध हो रहा है। तो सिर्फ आत्मा में कर्म का बंध नहीं होता, जब आत्मा में कर्म चिपकते हैं तब 4 चीजें वहां एक साथ घटित होती है। एक तो प्रकृति,
प्रकृति का मतलब मैं भले ही ज्ञान दान दे रहा हूं, लेकिन जो कर्म आ रहा है मेरा वो आटो कर्मों में चले जा रहे हैं, 7 कर्म में चले जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि एक ऊपर की टंकी है मान लो घर के छत के ऊपर, और नीचे 15 नल है, और ऊपर की टंकी चालू करोगे तो कितने नल से पानी निकलेगा? 15 नल से पानी निकलेगा। ऐसे ही कर्म तो हम एक ही करते हैं, लेकिन कर्म का बंध आटो में बट जाता है आत्मा में जाते जाते। वह ऐसा प्रकृति बंध हो जाता है। प्रदेश, तो मैंने ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान का दान दे दिया, तो मेरी आत्मा में आटो कर्मों में वो कर्म का बंध हो गया, पुण्य कर्म का। उसी समय कितने आत्मा में पुण्य कर्म परमाणु बंध गए? 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। शक्कर दे दो तो ये हो गया सामान्य, लेकिन कितनी किलो दे दो ये हो गया प्रदेश, कि वो शक्कर के दाने कितने पुण्य के कर्म परमाणु मैंने कितने इकट्ठा किए उसकी संख्या, ये होता है प्रदेश। स्थिति, स्थिति का मतलब जब मैंने ज्ञान दान दे रहा हूं, इसी समय जब आत्मा में कर्म चिपकता है, उसी समय यह तय होता है कि ये वाला कर्म 2000 वर्ष के बाद फल देगा, 6 महीने के बाद फल देगा, 1000 वर्ष के बाद फल देगा, 2 घंटे के बाद फल देगा। ये उम्र भी उसी समय बंध गई उसकी। और जब वो कर्म बंध रहा होता है उसी समय अनुभाग भी बनता है। अनुभाग का मतलब वो जो ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान दान जो मैंने दिया, और जब वो कर्म उदय में आएगा 100 साल बाद, मान लो मैंने अभी ज्ञान दान दे दिया और अभी ये ज्ञान दान देने की उम्र मेरी बंध गई 100 साल। 100 साल में जब ये कर्म बाहर आएगा मेरा फल देने के लिए, तब ये कितना फल देगा, कितनी मात्रा में फल देगा, ये होता है अनुभाग। जैसे कि आपने आज किसी गरीब को दान दे दिया, 10 रुपए आपने दान दे दिए, लेकिन वो 10 रुपए दान दे दिए तो आपके आत्मा में दान कर्म का 8 कर्मों में बंद हो गया, ये प्रकृति बंद हो गया। प्रदेश, उस समय उस व्यक्ति को 10 रुपए दान देने के कारण आपके आत्मा में 5000 पुण्य के कर्म परमाणु चिपक गए, ये हो गया प्रदेश। स्थिति, उस व्यक्ति को 10 रुपए दान दे दिया और आपके आत्मा में जो पुण्य का बंद हो गया, और जो 5000 कर्म परमाणु अपने बंद किए, वो कितनी उम्र में फल देंगे, स्थिति बोलते हैं उसको। कितनी साल बाद, कितने समय के बाद वो कर्म फल देंगे, ये भी उसी समय तय हो गया। और जब वो 10 रुपए दान दिया हुआ जो फल है वो कितनी मात्रा में फल देगा। अब वो 10 रुपए का दान आपको 1 करोड़ का मुनाफा करा के देगा, क्या 10 करोड़ का मुनाफा करके देगा, क्या 100 करोड़ का मुनाफा करके देगा, क्या 1000 करोड़ का मुनाफा देगा, ये भी उसी समय तय हो चुका है। अब आज आपने शांतिधारा की, आज आपने मान लो विनय पाठ आपने विधान किया, आपने नाना प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए, और आप 2-4 महीने कर लेते हो और पलट करके देखने लग जाते हो, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। हम इतना धर्म कर्म करते, इतना अच्छा अच्छा सब करते, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं। और देखो ये पैसे वाले दारू पीते, गुटखा खाते, अय्याशी करते, पाप करते, इधर करते उधर करते, इनका सब अच्छा अच्छा होता है। भगवान भी कैसा न्याय करता है, अच्छे लोगों के साथ कुछ करता ही नहीं, और ये बुरे लोगों का देख लो कैसा करता है। उनके दिन न्यारे, इधर राख में हाथ डालते तो उधर सोना चांदी बनने लग जाता है। तो ये हम लोग ऐसा अध्ययन करते हैं और परेशान होकर के जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास हमारा कमजोर होता चला जाता है कि मेरा भगवान मेरी आवाज नहीं सुनता। बेटा आवाज विवाज सुनने का सिस्टम यहां कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो तुम थोड़ा सा अपनी आवाज नीचे करो। क्यों? क्योंकि यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई, यहां सिर्फ एक ही आवाज, कर्म की आवाज सुनाई जाती है। किसकी? और कर्म तेरे अंदर आवाज पैदा कर रहा है, तो उसी को सुन ले। और जो तेरा कर्म तेरे अंदर आवाज पैदा कर रहा है, दर्द का, पीड़ा का, दरिद्रता का, वेदना का, असंतुष्टि का, वो सिर्फ तेरी मूर्खतापूर्ण जीवन शैली का नतीजा मात्र है। विचार शून्य, पैशून्य विचार, पतित विचार, निम्न दर्जे के विचार और भोगों के विचारों के अलावा तुम्हें कोई और विचार करना कभी आते ही नहीं। ये सारा दर्द उन्हीं विचारों का नतीजा है। इसलिए किसी भी साधक को सत्कर्म करके नेकी करो और कुएं में डालो। डालो क्यों डालो? क्योंकि भाई प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद उसी समय निश्चित हो चुका है। आज अपनी शांतिधारा कर ली, गुल्लक में पैसे डाल दिए, शांति विधान कर लिया, जिनालय जिनबिंबों का निर्माण किया, चैत्यालयों का निर्माण दिया, अरबों करोड़ों रुपए अपने दान दे दिए। उस समय आपकी आत्मा में सारी चीजें फिक्स हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि हमने तो महाराज के कहने से 5 करोड़ दान दे दिया लेकिन हमारे काम नहीं हुआ। ये क्या तरीका हो गया? धर्म का सोचने का तरीका होता है।
ये ऐसा गणित कभी भी आंकड़ा नहीं सोचना चाहिए ना, ऐसा संभव ही नहीं है। कौन गुलाम है क्या कोई किसी का? यह कर्म किए हैं, कर्म का बंद हुआ है, कर्म का बंद हुआ है तो कर्म फल देगा, और उसकी उम्र भी जब कर्म का बंद हुआ है उसी समय उसकी उम्र भी बंध चुकी है ना। फिर हम क्यों कर्म का फल का इंतजार कर रहे हैं? इसीलिए वो गीता में भी कई बार ऐसा लोग पढ़ते हैं, कर्मण्येवादे कार्येषु मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा मत कर। अब फल की इच्छा क्यों करने के लिए मना किया? क्यों भाई, कर्म किया है तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, कर्म कौन कौन से बंध गए, कर्म कितनी मात्रा में बंध गए, कर्म की उम्र कितनी है, और जब कर्म उदय में आएगा तो कितना फल मिलने वाला है, ये उसी समय निश्चित हो चुका है। इसीलिए आपको बार बार अध्यात्म ग्रंथों में प्रेरणा दी जाती है, कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करते समय तुम्हारा फल क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कितनी मात्रा में मिलने वाला है, ये उसी समय निश्चित हो चुका है। अब उसकी इच्छा करके क्या कर लोगे तुम? अब उसकी इच्छा करके तुम्हें क्या मिलेगा? वो निश्चित हो ही गया, वहां चिपक गया, वो क्या कर सकते हैं उसमें। इसलिए ध्यान रखना, यहां हमें ऐसी साधना, ऐसा 24 घंटे धर्म करना सीखो कि हमारा जीवन ही इतना सत्कर्मों से भरा पड़े, आत्मा में एक एक सेकंड में शुभ कर्म बंधता होना चाहिए। मैं कभी भी ये सुबह धर्म करना है, शाम को धर्म करना है, ये वाला धर्म कभी सोचता ही नहीं हूं। मैं एक एक सेकंड, मुझे यहां 80 साल जीने को मिला है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना हर सेकंड सिर्फ आत्मा में कुछ भी चलता रहे, उठपटांग, साथ में पुण्य कर्म का बंध तो जरूर चलते रहना चाहिए। और सबसे पहले तो ये अपराध मुक्त जीवन जिए, केवलियों पर अपवाद ना करें। इसलिए मैंने इतना विस्तार से बताया। लोग आते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांतिधारा करते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, नाना प्रकार का दान देते हैं जिनेंद्र भगवान पर, और खुशी खुशी से दे देते हैं, मन्नत भी मांग लेते हैं। और जब उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अभिलाषाएं, उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो सबसे पहले साथ किसका छोड़ देते हैं? भगवान का। आपने कभी किसी व्यक्ति को पत्नी को छोड़ते देखा है क्या? पत्नी को छोड़ते मतलब मेरी इच्छा पूरी नहीं की इसलिए पत्नी को छोड़ रहा हूं, है ही नहीं, कोई नहीं छोड़ता। आदमी को छोड़ने के लिए 3 चीजें ही जल्दी छोड़ देता है, या तो भगवान को छोड़ देगा, गुरु को छोड़ देगा, शास्त्र को छोड़ देगा, मंत्र पढ़ना छोड़ देगा, स्तोत्र पढ़ना छोड़ देगा। आदमी सबसे जल्दी, बस इधर एक बार कोई ऐसा खोपचा मार दे, इधर कोई मंदिर में एक बार कोई आंख उठा के देख ले, सीधा देव दर्शन बंद, सीधा मंदिर जाना बंद, सीधा पूजन बंद, सीधा अभिषेक बंद, सीधा शांतिधारा बंद, सीधा दान देना बंद। सबसे पहला आदमी निर्णय लेता है, अरे ये कमेटी के लोग ऐसे है, पंचायत ऐसी है, ऐसे है, अरे हम तो दान ही नहीं देंगे। सबसे पहला वो कभी भी देख लो, अरे यार इतना जिंदगी में दुख आ रहा है, अब भोग भोगना बंद मेरे। कभी ये ख्याल आते हैं आपके दिमाग में? समझ में आ रहे ना? जितना आपका मन आपको सत्कर्म छोड़ने के लिए प्रेरणा देता है, उतना आपका मन आपको कभी भी भोग, अय्याशी, पाप के रास्ते में जो चल रहे होते हैं दिमाग में दिन भर, उससे मुक्त होने के लिए कभी वो प्रेरणा नहीं देता। बहाना चाहिए होता। अभी मेरे कमरे में कोई आ गया, मैं किसी काम में लीन था, डिस्टर्ब कर लिया, क्यों रे समझ में नहीं आता क्या, चलो। बंदे ने उसी समय कसम खा ली, जब तक महाराज जिंदा रहेगा हम आमना सामना ना करें। एक झटके में उसी समय, और उसी की लुगाई ने दिन में 200 बार मूसली से कुटती है। 200 बार, एक बार नहीं 200 बार। एक बार बंदे के ख्याल कभी आया हो तो बताओ छोड़ दूं मैं इसको? हाँ, महाराज छोड़ना है, गुरु छोड़ना है, एक झटके में, एक झटके में। ऐसा मारा, अरे हम नहीं जाएंगे अब महाराज के पास। कितने लोगों ने ये जीवन में निर्णय लिया है? लगभग 90%। ललितपुर के तो यही हालत है तुम्हारी। सबसे पहला निर्णय, हम महाराज के पास ना चाहिए, हमें महाराज पुसात नहीं है। भगवान को अगले जन्म में मैं जरूर कहूंगा, भगवान तो मुझे महाराज न बना चाहिए नहीं बना, लेकिन हम ऐसा बना जो हम सबको पुसा ले। हम महाराज बाद में बने अगले जन्म में, पहले हम कैसे बने? दूसरों को पुसाने वाले। हम जितने भी खड़े रहे बस सबको पुसाने लग जाए। आप लोग ऐसा कुछ बोलते ना, हमें नहीं पुसा रहे महाराज, तो ये क्या तरीका है? आप लोगों का मनोरंजन करने वाली चीज थोड़ी ना होता है साधु संत सन्यासी, नहीं रे।
आप लोगों ने कभी भक्ति का मार्ग समझा ही नहीं। गुरु तो यूं ही बस किसी बड़े महाराज पकड़ लिए, प्रसिद्ध महाराज पकड़ लिए, जिसका ढोल नगाड़ा बजता है पकड़ लिए और चलते रहे, झूला झूलते रहे, मजे मारते रहे 10-20 साल तक हैं। और जब गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब गुरु के पीछे दीवार के जैसा खड़ा होने का अवसर, भगे जा रहे। तू कहीं नहीं भाग रहा है बेटा, ये नरक के साथ बिल रहे ना, उधर ही भाग रहा है, तू कहीं नहीं भाग रहा है, उधर ही भाग रहा है। और बहाना 2000 वजह बता सकता है गुरु को छोड़ने के, 2000 वजह बता देगा वो गुरु के पास क्यों नहीं जाता, साधु संत कैसे है, पाखंडी है, छलावा है, अरे सब ढोंग है, दुनिया भर की बात है। ये तेरी बीवी का शरीर, तेरे पति का शरीर दिन भर ये मल मूत्र विसर्जन कर रहा है, हाड़ मांस नाक का मल दिन भर रात भर देख रहा है, हाँ सारा शरीर कितना दुर्गंध से खुद देख रहा है। कभी छोड़ करके अलग होने की कभी ख्याल आते? ये शरीर भोगूंगा नहीं, अन्न नहीं भोगूंगा, वस्त्र नहीं भोगूंगा, धन नहीं भोगूंगा, अरे बहुत बुरा है, भगवान ने तक इसकी निंदा की है, ये कभी ख्याल आता है? दोषवादे च मौनम, दोष है तो भी मौन रहने के लिए कहा है, वो भगवान की वाणी नहीं याद आती। इसलिए ध्यान रखना, केवली भगवंतों के ऊपर लांछन लगाने के लिए हम बैठे रहते हैं। लगभग मंदिर नहीं जाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको पूछ लो काहे नहीं जात, वो ऐसा बहाना बता देगा, अरे उधर जो बैठे रहते हैं नरमुंडे फरमुंडे ऐसे खोपड़ी खिसके वाले डुकरे डाकरे, बोले बहुत परेशान करते, बोले छेड़ाछाड़ी करते, हम तो सीधे साधे खड़े थे, उन्हें आके ऐसा बोलो, उन्हें ऐसा टोको। हमने कहा तूने भगवान को जोड़ा था? अरे क्या है, ऐसा थोड़ी ना थे कि पूजा पाठ, बोले दिल अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, बोले सब ठीक है हमारा। हाउ ये भगवंतों से खींच खा करके तुम अपना कैसा कौन सा दिल साफ और मन साफ करने के लिए बैठे हो यार? मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखो जो मंदिर में जाते हैं उनकी बातें सुन लो पहले, ऐसा लगे, कई बार तो मैं भी सुन लेता हूं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार मैं गलत जगह बैठ गया विद्यासागर जी के चक्कर में आकर के। इतने प्रभावशाली वजह होती, इतने अच्छे अच्छे कारण बताएंगे, तुम्हारा भी मन धीरे धीरे बोलने लग जाएगा, बात तो सही कह रहा हो। लेकिन छोड़ने के लिए बस खाली भगवान ही मिले, तुम्हें दोष खाली मंदिर में बैठने वाले पुजारियों में मिले, तुम्हें दोष गली गली मोहल्ला नगर इसमें इतने नरमुंडे खरमुंडे काटने पीटने वाले हत्या करने वाले लोगों से बीच में बैठे हो, वहां तुम्हें कभी छोड़ करके बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई? नहीं कर सकता। उसको छोड़ने के लिए यहाँ इसलिए कहते हैं पंचम काल में जो जन्म लिया है ना आत्मा, वो मिथ्यात्व के साथ ही लिया है, इसीलिए वो नियम से पहले तो देवगुरु शास्त्र का निंदक ही बनेगा। तुम भले ही जैन जात में हो और जात के नाम पर यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, उसके अलावा तुम्हारी कोई दूसरी योग्यता कोई कसौटी, तुम कोई दूध के धुले इसलिए नहीं बैठे, सिर्फ जात के हो इसलिए बैठे हो। जात के हो, कुल के हो, ये नहीं कि तुम्हारी बुद्धि सुंदर है, विचार सुंदर है, तुम अपने हृदय में भगवान को प्रेम रखते हो इसलिए यहाँ बैठे हो, तुम बहुत बड़े सम्मान देते हो भगवान को, इसलिए कुछ नहीं है। जात के हो इसलिए बैठे और कुछ है ही नहीं है। केवली भगवंतों का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्रों का अर्थ गलत निकालना, जैसे सोनगढ़ी वाले हैं, घरे बैठ गए कुछ भी अर्थ निकाल लिया, घरे बैठ करके शांता भाई के बगल में बैठ करके अर्थ बहुत अच्छा अच्छा निकला, नया पंथ पैदा किया। और पैसे से सब होता है आजकल, पैसा दे दो और 2-4 लाख किताबें छाप दो, उसके अनुयायी अभी बन जाते हैं। सीधा सा गणित यही है। आप कोई भी कविता की किताब छाप लो, घर में किसी से भी लिखवा लो और मंच पे आकर के बोल दो इसकी 2 लाख किताबें बिक चुकी है, यहां बैठे बैठे अभी 10,000 किताबें बिक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो श्रुत का अवर्णवाद करते हैं, शास्त्रों की गाथाओं को, शास्त्रों की बातों को उल्टा पुल्टा अर्थ निकाल करके वो कुछ भी बोल लेते हैं और अपने आप को मोक्षगामी मान करके आगे बढ़ लेते हैं। संघ का अवर्णवाद, हम विद्यासागर जी के संघ के अलावा किसी साधु को नहीं मानते, हमें दूसरे साधु पुसात नहीं है। हाँ, ये संघ अवर्णवाद है। तुम्हें लग रहा होगा तुम विद्यासागर जी के और विजय सागर जी के और सुधा सागर जी की भक्ति करके कहीं पहुंच जाओगे, बेटा तू कहीं नहीं पहुंचेगा, तेरे बाप की जागीर नहीं है जैन धर्म। समझ में आ रहा है ना? ये सारे आचार्य जो जंगलों में बैठ कर पेड़ के पंतों पर ये जो सूत्र लिख के चले गए, समझ में आ रहा है ना? ये कोई हवाबाजी करते हुए लिखे नहीं गए, इधर देख इधर नीचे मुंडी कर करके सारी भोगों की दुकान घर में खोल करके बैठे हो और हम फलाना संघ को मानेंगे, फलाना संघ को नहीं मानेंगे। काहे नहीं माने? क्यों नहीं मानते? किस लिए नहीं मानते? कुछ भी नहीं है।
और नहीं मानते, एक तो मूर्खता कर लेते हैं और उस मूर्खता को सच साबित करने के लिए फिर कारण भी बताने लग जाते हैं। उनकी चर्या ऐसी, उनका ऐसा, वो हमें समझ में नहीं आता, वो आचार्य के संग में तो ऐसा ऐसा होता है, पर उनके संग में ऐसा ऐसा होता है। तो तुझे धरती पर कब पैदा करो बताओ, जब धरती के सारे आचार्य एक जैसे होते। तू बता, तू बता के दिखा, हिम्मत हो तो। तेरा गुरु जो तूने बनाया उसको जाके पूछना। गुरु बनाया है ना किसी को भी, जाके उसको पूछ। ये सबरे के सबरे आचार्य धरती पर एक जैसे चर्या के, सबरे के सबरे उपाध्याय एक जैसे चर्या के, सारे के सारे दिगंबर साधु आरिका चुलक चुलिका एक ही पद्धति के, एक ही साधना शैली के होते हैं। पूछ जा करके, और फिर मैं तुझे उसी जन्म में उसी काल में वहां पैदा करूंगा, तब जा करके तू करेगा। क्या ये संभव है? जो संभव नहीं है उसके लिए काहे दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो? हम खोटे गुरुओं को नहीं मानते, तो उनकी सेवा करके, उनको दान दे करके, उनको आहार दान, औषधि दान दे करके उनको सच्चा साधु बनने के लिए मदद कर लेते। हैं? वैयावर्ती काय के लाने कही थी, आहार दान काय के लाने कहे थे, विनय करने के लिए मुनि महाराज की काय के लाने कही थी। बगल में बैठ करके प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके, अगर मान लो मुझ में कोई कमी है, दोस्त तो किसी को भी दिखता है, कोई आए बैठे, पहले आप मेरा हृदय जीते, हृदय जीत करके फिर मुझसे धीरे से बोले, गुरुदेव आपके स्वभाव में थोड़ा सा ये कमी है, आपके विचारों में ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है महाराज, थोड़ा देख लेना। अकेले में आकर के कोई बोल दे तो मैं विचार भी कर लूँ, थोड़ा ध्यान भी दे दूँ, 2-4-5 साल में उसको ठीक भी कर लूँ। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम आकर के बोल जाओ और कल मैं सुधर जाऊँ। अगर कोई ऐसा सिस्टम दुनिया में होता कि इधर तुम कान फूक लो और इधर मैं चलने लग जाऊं, तो कल आकर के मैं तेरे दिमाग में, तेरे कान पे समय सार सुना दूं, तो चलने लग जाएगा समय सार पे। मेरे पास तो तेरे से ज्यादा ज्ञान है। तो आदमी को चलने के लिए समय लगता है, ज्ञान तो सबके पास होता है। इसलिए ध्यान रखना, जिसका तप पूरा हुआ है उसकी भक्ति करो, उसकी आराधना करो, उसको वंदन करो, उसको हृदय में धारण करो, जिसने साधना की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा है। और तुम्हें कोई लगता है कि अभी साधना में अधूरापन है, तो भाई कुछ चाहिए क्या, देख लो उसको, जाके देख लो। अविचल सागर जी अगर कमजोर है, नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, अधूरापन है उसके स्वभाव में, बुद्धि में, चर्या में, पूछ लो क्या सहयोग करे महाराज कि आपकी ये साधना और ये दोष पूरा हो जाए। पूछ लो आकर के। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा 14 साल से। कमियां खामियां दुनिया भर की, प्रपंच दुनिया भर की बातें तो पीठ पीछे सब लोग बोलते रहते हैं। मैं तो 15 साल से 17 साल से सब सुन ही रहा हूं, चुप बैठा हूं, और मुझे किसी से कोई घृणा नहीं। लेकिन आप लोगों के उस मानस का, उस बुद्धि का जब मैं विश्लेषण करता था अकेले बैठ करके, क्या इनका मानस है, लेना ना देना कुछ भी नहीं। महाराज जी तंत्र मंत्र जानते, महाराज जी बता देते, महाराज जी ऐसा करते। हमने कहा जीवन में आज तक माला नहीं फेर पाया, माला कैसी थी पता नहीं है। हाँ, यहाँ तो अहिंसा, दया और करुणा का ठिकाने नहीं आ रहे हैं। या भगवान को प्राप्त करने के लिए दिगंबर बन करके बैठे, अभी भगवान पाने का ठिकाने। तुम्हारी पंचायत लेकर हम कहाँ बैठे? हाँ, 24 घंटे तुम्हारे लिए जो भोग देने के लिए बैठा है कसम खा करके तुम्हारा पति, वो तक तुझे खुश नहीं कर पा रहा है, संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, आनंद नहीं दे पा रहा है। माँ बाप बैठे करोड़ों की पैसा के बंडल लेकर के तेरे बगल में, वो तेरे कलेजे को ठंडक नहीं दे पाए। तो दुनिया का कौन सा व्यक्ति तेरे लिए बैठा है जो दूसरा व्यक्ति तुझे सुख दे दे? हाँ, तेरी माँ बेटी बगल में, बाप बैठा है बगल में, पूरा पैसे के बंडल लेके बैठे, पति बैठा है बगल में, बेटा बगल में बैठा है तेरा, बहन बैठी है, भाई बैठा है, पड़ोस वाले रिश्तेदार बैठे। जब वो तेरे कलेजे को ठंडा नहीं कर पाए, तो अविचल सागर जी के पास ऐसा क्या धरा है कि तेरे कलेजे को ठंडा कर दे? और कौन मैं कहाँ तेरे लिए फुर्सत हूँ? 1 सेकंड का टाइम नहीं मेरे दिमाग के पास कि मैं किसी जिंदा आदमी के लिए कुछ सोच सकूँ। मुझे मेरे अधूरे काम पूरे करने हैं। अभी अविचल सागर जी को स्वयं को क्षमावान बनाना है, दयावान बनाना है, सरल स्वभावी बनाना है, परोपकारी बनाना है, सहिष्णु बनाना है, धैर्यवान बनाना है। अभी मुझे खुद को नम्र बनाना चाहता हूँ, विनयवान बनाना चाहता हूँ, मधुर वचन बोलने वाला बनाना चाहता हूँ, मैं अच्छा सोचने वाला खुद ही खुद को बनाना चाहता हूँ। मैं अभी मेरे सारे काम तो अधूरे पड़े पड़े, और मैं तुम्हारा काम कौन सा पूरा करूँ भाई? समझ में आ रहा है? तो आप अपने काम पूरे करने में लगाओ। ये दुखड़ा लेकर के 24 घंटे नहीं घूमना चाहिए गली गली में। बहुत सारे काम अधूरे हैं तुम्हारे। खाली तुम्हें अपने आप को दुखों से बाहर ही लाना है, यही एक जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। 24 घंटे दिमाग में बस दरिद्रताओं से मुक्त हो जाओ, पीड़ाओं से मुक्त हो जाओ, तकलीफ से मुक्त हो जाओ, टेंशन से मुक्त हो जाओ,
इसी चीज के लिए मेरा जीवन नहीं है, बना रहने दो। बहुत बड़ा दुखी हो तुम, बहुत बड़ा दुख है तेरे पास, ध्यान रखना, तब भी तुम खुद को विनयवान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, साहसवान बना सकते हो। तुम्हारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं, एक ही चीज के पीछे पड़े हो बिल्कुल, कि बस मुझे मेरी जिंदगी की दरिद्रता, ये विपत्ति, ये संकट, ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द है, ये दूर करना है। इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता। दूसरे काम हाथ में ले लो तो ये काम छूट जाए तुम्हारा। और मैंने सही में, मैं कई बार ऐसा जीवन जिया मैंने कि मैं अपना काम करने में लगा हूं, बहुत सारे काम अधूरे। अभी आपको क्या लगता है, ये कभी ब्रह्मचर्य को पूर्ण प्राप्त कर लिया इसलिए निश्चिंत होकर के बैठा हो, कि ब्रह्मचर्य भी प्राप्त करना बाकी है, ये पहले बताओ। हैं? तो ब्रह्मचर्य अभी मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए मेहनत करो ना। मुझ में विनय गुण पूर्ण आ गया है कि अभी विनय गुण अभी अधूरापन है, अधूरा भी विनय है, अभी कहां पूरी विनय कर पाता हूं। तीर्थंकरों के, अरहंतों के, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के, साधुओं के लगना चाहिए ना। तो यहां यही कहा जा रहा है कि पूर्ण विनयवान बनने की तरफ जाओ। ये केवलियों का अवरनवाद, संघ का अवरनवाद, श्रुत का अवरनवाद क्यों होता है? क्योंकि हम अपना काम पूरा करने के लिए कभी सोचते ही नहीं है, कभी नहीं सोचते। सब जगह यही होता है। ये इन चीजों से कोई उपलब्धि नहीं हासिल। आप जैन धर्म को मिटा दोगे एक दिन, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर संघवाद का अगर ऐसा ही नशा दिमाग में छाता रहा, आने वाले समय में ऐसी औलादे, ऐसी बीज आप धरती पर छोड़ के जाओगे, वो भी आपका अनुसरण करेगी। और कोई माँ का बेटा कभी मुनि बनने की इच्छा तक नहीं रखेगा। अगर हम सच्चे सच्चे मन से आज यहाँ बैठ करके पिछले 20 साल से जैन जात ने हम लोगों के साथ जो जो किया बोल के दिखा दूंगा ना, और वो सारी बातें तेरी औलादे सुन लेगी ना, मैं कह रहा हूं आने वाले 200 साल तक इस धरती पर कोई औलाद मुनि बनने का ना सोचे। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? बता दूं, आज सुधा सागर बता दे, आज आचार्य विद्यासागर बता दे, प्रमाण सागर बता दे कि इनके साथ समाज क्या कलंक लगाती, कैसे करती है। 200-400 साल तक कोई औलाद यहां धरती पर महाराज बनने की इच्छा नहीं करेगी वो प्रवचन सुनने के बाद। ऐसी तुम लोगों की हलकट बुद्धि और हलकट हरकतें होती है, और घर में बैठ करके सारी अय्याशी की दुकान खोल करके भी, सारे दुनिया के सारे अय्याशी करने के बाद भी आ करके सिर्फ सच्चा साधु, झूठा साधु, सही साधु। अरे गलत हो तो पूरा अच्छा बनाने के लिए मदद भी तो करो, मदद तो करो। तुम्हें पता ही नहीं है किसी का अधूरापन पूरा कैसे किया जाता है। उसी का नाम वैयावृत्ति था, उसी का नाम सत्संगति था। उसी के लिए साधु के पास जाने के लिए तुम्हें कहा था, तीर्थंकरों ने, कि जाओ उसको पूर्ण बनने के लिए मदद करो। घमंड लेकर के, छातड़ी में लेकर के दूसरे साधुओं को कुचल करके, नजरअंदाज करके घूमने के लिए थोड़ी कहा था तीर्थंकरों ने। मेरा गुरु तो विद्यासागर, मेरा गुरु तो फलाना सागर, मेरा गुरु तो, अरे इधर उधर हम नहीं जाते, तेरी हेकड़ी ही तुझे दुर्गति भेजेगी। तुम इंसानों को जवाब देकर के चुप बिठा सकते हो, तीर्थंकरों की वाणी को कैसे चुप बिठाओगे? तीर्थंकरों को उपदेश को मुंह पे पट्टी कैसे बांधोगे? इधर कहां गया है संघ पर अवर्णवाद मत करो, ये कैसे बताओगे? तुम दुनिया भर के दोस्त तो बता दोगे किसी भी संघ का, लेकिन ये जो घोर अपराध होता है, उस घोर अपराध के कारण तुम मिथ्यात्व में चले जाते हो, तुम उससे कैसे बचोगे? वो मिथ्यात्व के तुम्हारे बाप की पपोदी है कि तुम कुछ भी किसी से भी दोष देख करके, उसका दोष बता करके तुम उसका साथ देना छोड़ दोगे और तुम्हें इनाम दिया जाएगा तीर्थंकरों के द्वारा सम्यक दर्शन का। ये तो नहीं होगा, कलयुग में हो चाहे चतुर्थ काल में हो, ये तो कभी नहीं होगा। एक ऐसा हृदय बनाना पड़ेगा आपको, ऐसी बुद्धि निर्माण करनी पड़ेगी। जो भी चर्या के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं, और क्या रे तुझे खाक पता है, चर्या चर्या डिंगे मारते, बता थोड़ा किसके चर्या ठीक है, नाम बता थोड़ा सा। प्रवचन करने में सफलता प्राप्त कर ली, तुम्हें लगा चर्या शिरोमणि हो गए, बता थोड़ा सा नाम बता किसकी चर्या। मैं भी तो शास्त्र पढ़ रहा हूं 20 साल से, बाकी के सारे 850 साधु क्या घास काट रहे बैठ करके? प्रवचन करने में सफलता प्राप्त कर ली किसी ने, हो गया साधना, क्या गजब किया विचल सागर जी की। 20 साल से क्या घास काट रहा था? आज प्रवचन करके माहिर होने लगा, आज प्रवचन करके तुम लोगों के हृदय को जीत लिया, तो बोले साधना और साधु बोले बहुत ऊंचा लेवल का। ऊंचा लेवल तो मैं जानता हूं, 24 साल की उम्र से मैं भगवान तुम के पूरे साक्षात समोचरण के दर्शन कर रहा हूं, पता भी है तुझे।
मेरी उम्र जब आज 44 साल 43 साल उम्र हो गई, 24 साल की उम्र से मैंने साक्षात तीर्थंकरों के समोचरण का देखना काम चालू किया था। हजारों हजारों फुट के मुनि महाराज मेरे सामने आकर के मुझे दर्शन देके चले जा रहे। 2-2 हजार इनकी संख्या में मैं आपको अतिशय बता सकता हूं। तुम ये क्या फुरफुरी, क्या दो अतिशय और चमत्कार के चक्कर में बैठे हो? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं इतनी ऊंची आवाज में, यहां जिनेंद्र भगवान की वाणी की तरफ ध्यान जाए। तुम्हारी पसंद क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम किस साधु को पसंद करते हो, किस संघ को पसंद करते हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यहां जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो तुम्हें कहूंगा, और तुम्हारा भला उसमें ये तुझे कहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें पसंद और नापसंद करने के लिए नहीं कहा था कि तू धरती पर पैदा हो जा और यहां किसी साधु को पसंद कर ले और यहां किसी साधु को नापसंद कर ले। पसंदीदा साधु के लिए तुम दुनिया भर के गोलगप्पे बना के खिलाओ, और नापसंद साधु 4 साधु आके निकल गए, तुम धर्मस्तु ना करो, आहार ना लगाओ, चौका ना लगाओ। ये नाटक करने के लिए तुझे धरती पर कहा था। तेरी पसंद से होगा जैन धर्म का निर्वाह और निर्माण। यहां पसंद की बात नहीं होती, यहां पंच परमेष्टियों के अंदर अरहंत सिद्धों की होती भक्ति। आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हमारे नगर में आ जाए, आहारचर्या, औषधि दान, वैयावृत्ति, विनय, नमस्कार एक जैसा हमारे हृदय में होना चाहिए। एक जैसा हमारे हृदय में होना चाहिए। क्या तुम्हारी कौन सा सुधासागर महाराज जी आ गए 200-500 करोड़ के, करोड़ों अरबों रुपए के काम किए, कहा महाराज जी के कमंडल में चवन्नी भी हो तो बताओ? और कौन से दूसरे संघ के साधु ने चवन्नी लेके गए बताओ? सारे साधु सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहते, और इनके यही बैठने से, यही प्रवचन करने से, यही आहार दान करने से तुम्हारे खानदान में जितने भी औलादे, जितने भी मरे हुए लोग अगर देव भी बन गए होंगे ना, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे वजह से देव बन गए? तुम्हारी मां मर भी गई होगी और मान लो तुम्हें लगता है ये देव बन गई होगी, तुम्हें लगता है तुम्हारे बाप की वजह से देव बन गई हुई हो? तुम उसकी औलाद थे, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां देव बन गई होगी, तुम्हें लगता है तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे बाप की हरकतें ऐसी थी? ये वही गलियों में भ्रमण करने वाले दिगंबर साधु जिनके बगल में मां कभी गई होगी, आहार दान दिए होंगे, वैयावृत्ति की होगी, उनके आदेश और उनकी आज्ञा के अनुसार कोई त्याग तप किया होगा, तब जाकर के वो सारे के सारे देव बनने के लायक बन गए। है क्या तुम्हारे पास खुद का देवगति? तुम्हारी लुगाई, तुम्हारे पति, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम खुद बताओ। तुम खुद घर में बैठ करके महीने के 40-50 हजार का खर्चा कर रहे हो, लाखों करोड़ों की संपदा तुम उनके लिए जोड़ के रख रहे हो। बताओ तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में कितनी औलाद है, कितने बुजुर्ग तुम्हारी वजह से स्वर्ग जाकर के देव बन रहे। ये सारा देव बनाने का सदगति, सम्यक दर्शन, आत्मा को पवित्र करने का मार्ग दे रहे दिगंबर साधु, और तुम बैठ करके वहां मुंह में थोड़ा बहुत पान खा करके पिचकारी मारते रहते हो वहां बैठ करके। हम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, हल्के में ना ले लो। ऐसा हृदय बनाओ, सबका निर्वाह होना चाहिए। हृदय के उच्चासन पर आज मेरी भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी है ना, आज मेरी भी हृदय के उच्चासन पर सुधा सागर महाराज जी है, प्रमाण सागर है, विशुद्ध सागर है। भाई है तो है, क्या दिक्कत है उसको? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अविचल सागर जी अगर छुल्लुक जी बगल में बैठे, ये फलाना संघ के बैठे, तो उनके लिए मैं कोई तिरछा आंखों से देखूं। मैं नहीं देखता कभी। अगर इनके अंदर कमी है तो इसकी कमियां दूर करने के लिए मैं मदद करता हूं, और जिनके अंदर कमियां नहीं है उनकी भक्ति, स्तुति, वंदना, उनको याद करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनके सामने नाक रगड़ रगड़ करके अपने कर्म कटवाता हूं। तो जो दूध के धुले साधु है उनके सामने नाक रगड़ रगड़ करके उनकी भक्ति कर करके कर्म कटता हूं, और जो इनके अंदर साधना में कमियां खामियां दिखती है उनकी कमियों को पूरा करने के लिए वैयावृत्ति करने करके, उनकी सेवा करके, उनके दोष दूर करने के लिए मदद करके तप करता हूं, और उस तप से मेरे कर्म कटवाता हूं। मेरा तो दोनों में भला है। मेरा कहां नुकसान हुआ बताओ? मेरा नुकसान कहां हुआ? और मैंने एक दिन वो गोबर के कंडों का उदाहरण दिया था ना, याद है? हाँ, ऐसा कलेजे में घुसा देता हूं ना बेटा। शिव जी के पास भी ऐसा त्रिशूल नहीं होगा जो अंदर आर पार करके वही का वही अड़ा रहे। ऐसा हृदय निर्माण करो। दुनिया की पंचायत नहीं चाहिए। मैं त्रियंच गति से आके मुनि बना, मैं नरक गति से आके मुनि बना, मैं देव गति से आकर के मुनि बना, मैं करोड़ों जन्मों तक किसी नीच योनि में, नीच जाति में कोई कुकर्म करते हुए भटक रहा था, और योग संयोग से इस बार मैं जैन कुल में पुण्य, कोई जैन बनने के लिए भी मैंने कोई हाथ पैर लंगड़ी तंगड़ी मारी नहीं होगी, वो तो गलती से ही पैदा हो गया होगा। पुण्य थोड़ा बहुत इधर उधर बैलेंस बिगड़ गया तो लग गया, तुक्का लग के आ गया, और रास्ते में चलते चलते विद्यासागर मिल गए। तुम विद्यासागर जी को कलिकाल का सर्वज्ञ बोलते हो, तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी
तुम मुझे अगर दोषी साधु कहते हो, तुम मुझे अगर बेवकूफ साधु घोषित कर रहे हो, तुम मेरे लिए सोचते हो कि यार ये बेकार का साधु है, तो तुम मुझे गलत नहीं कह रहे हो बेटा, तो अपने बाप को गलत कह रहा है, क्योंकि मेरी उंगली तो किसने पकड़ी थी? क्या मैं जबरदस्ती बैठा था क्या उनके कंधे पे? मैं जबरदस्ती उनके सामने कोई कपड़े उतार करके बैठा? जब उन्होंने उंगली पकड़ी है, जब वो उंगली जिसने पकड़ी, हमारे भारत में जितने आचार्य मुनि महाराज है, आचार्य परमेष्ठी है, उन्होंने जिसकी भी उंगली पकड़ करके दिगंबर अवस्था, छुल्लक, आरिका आरिका आदि आदि की जगह बिठाया है, तुम्हारा क्या अधिकार बनता है वो सही है क्या गलत है ये देखने का? तुम्हारा काम था बस उसकी साधना अधूरी जो है पूरी करने में मदद कर सको। तुम्हारे गुरु महाराज प्रवचन सभा में बोलते हे संसारी जीव, तुम भोगी हो, अज्ञानी हो, अनंत काल से संसार में भटक रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पूर्व जन्म के पाप है। तुम्हारे गुरु बोलते हैं, तुम्हारे गुरु की वही बातें सुनकर के हमने सोचा ठीक है महाराज, बात तो तुम सही कह रहे हो कि हाँ हमारे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, वासना है। तुम्हारे गुरु ये प्रवचन दे रहे थे, तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर के हम इतना करके सोच लिए भैया ठीक है, अब हम शुरुआत करें हम अपनी आत्मा की शुद्धिकरण का। अब हम आकर के हम मुनि महाराज बन करके बैठ गए, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के उदय हमारे फल देने लगे, और तुम टरिचा आंखों से ऐसे करके आगमचर्या भज्जा, करोड़ों जन्मों के खोटे काम मेरे पास है, ये मेरे बाप को भी पता था, मुझे भी पता चल गया था। तुम्हारी जिनवानी में भी जय लिखो, तो तुम्हारी जिनवानी मैया ने कहा था कि अनंत काल से भटक रहे हो, बहुत खोटे पाप तेरे आत्मा में भरे पड़े हैं, थोड़ा सा ये संन्यास लेकर के कर्म काटने का काम चालू करो। ये क्या आगमचर्या नहीं है? हैं? अब तुम आकर के दूरबीन लगा के बैठे हो इधर, महाराज क्रोध करता है, मान करता है, मायाचार करता है, भज्जा जई गंदगी देख करके तो हम महाराज बने, तब तुमने कौन सी नई गंदगी देख ली? और जई गंदगी साफ करवा के लाने हमारे गुरुजी ने हमें संन्यास दिला था कि बच्चा ये गंदगी जो है ना यही खत्म करना है अपने को। अब हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम चल ही रहा है, अब तुम कमरे में घुस गए, अब तुम्हें उसे क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? अब हम झाड़ू लगाने का काम हमारा चल ही रहा है, यहाँ तो तुम आ करके दरवाजा खोलते हो, फिर आ करके धूल अंदर घुस जाती है, इधर से हम थोड़ा झाड़ू लगा देते, फिर आकर के तुम चर्या देखते हो। भैया हम कहाँ जाके चर्या करें बताओ? हाँ, जो गंदगी तुम मुझ में देख रहे हो वही गंदगी धोने के लिए तो मैं संन्यास लेकर के बैठा हूं, तुम क्या उससे घृणा कर रहे हो? जो गंदगी तुम कमरे में देख रहे हो उसी कमरे की गंदगी को झाड़ू हाथ में लेकर के मैं सफाई कर रहा हूं, और तुम टरका मारते हो अभी बहुत कचड़ा होंगे। अरे कचड़ा है तो दो चार तो कहीं तो घूमी होगी कमरे में झाड़ू, वो भी तो देख ले। कहीं तो लगी होगी झाड़ू। अब 8 कमरों का कमरा है हमारा, तुम एक कमरे में घुस करके कचड़ा ज्यादा देख लिया, हो सकता है मैं दूसरा कमरा साफ कर रहा होगा। तो ये साधु सन्यासियों को देखने का जो नजरिया होना चाहिए ना, वो आपका गलत है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ संसार में जो श्रेष्ठ साधक है, श्रेष्ठ तपस्वी, हमेशा उनकी भक्ति पूजन, उनका गुरु बनाओ, शिष्य बनाओ, मर मिटो उनके लिए, जान दे दो उनके लिए, लेकिन उनकी जान मत लो जो अभी धीरे धीरे रेंगते रेंगते चल रहे। समझ में आ रहा है ना? ये कलेजा, ये फेफड़े, ये किडनी, ये आत्मा, ये तन, ये बदन, ये सारा वैभव ये दे दो अपने, जिसको अपने गुरु माना है उसके लिए दे दो, खर्च करो। कौन मना कर रहा है? गर्दन कटवा लो उस गुरु के लिए, शीश दिए, ऐसा कुछ आता है ना, काव्य बोलते अब। हाँ, गुरु का शीश दिए तो भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। अरे गुरु के लिए तो सब चीज है, लेकिन दूसरों के जान लेकर के दूसरों को आहार नहीं दूंगा, औषधि नहीं दूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई साधु कभी खोटी साधना कर रहा है। हमारे जैन शासन में 19-20 चलता है, एक जैसा नहीं दिखता, थोड़ा कूलर, थोड़ा पंखा, थोड़ा एसी, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हृदय में उनके लिए घृणा नफरत पैदा करो। कुछ ऐसा उनको अन्न दो, आहार दो, औषधि दो, ताकि उनको शरीर के अंदर जो आदि व्याधि उत्पन्न हुई है वो दूर हो जाए। पिछले 1.5-2 साल से मैं बीमार हूँ, मेरे पास तो एक व्यक्ति आज तक नहीं आया वो मुझे ये कैसे कि महाराज आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आपको कैसे आहार चाहिए, आपको किस प्रकार का कमरा चाहिए, आपको किस प्रकार की हवा पानी की आवश्यकता है। मुझे तो नहीं पूछा किसी ने, मैं खुद जानता हूँ मुझे कैसा करना है, मैं अपने हिसाब से अपना थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मिलता तो ठीक है ना। आहारचर्या में मैं बोलता हूँ किसी को भाई ऐसा दो वैसा दो, ये व्यवस्था करो ऐसा करो, ना कमेटी को कुछ कहना है ना समाज को कुछ कहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोग फिर इतने सारे 200-200 चातुर्मास 200-200 करोड़ रुपए इतने बड़े बड़े पेंडा लगा करके फिर क्या उखाड़ लिया प्रवचन सुनकर के आज तक, जब एक साधु की अनुकूलताओं के बारे में मुख नहीं खुलता,
तो आपने क्या सीखा इतने साल तक? इससे अच्छा तो मैं अच्छा था, 20 साल तक जंगल में एकांत में बैठा रहा, मेरा जीवन कितना अच्छा था, कम से कम भगवान तो मिल गए। हजारों लाखों करोड़ों दुख झेले होंगे मैंने, लेकिन इतना सुकून है कि आप लोगों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी मैंने। सही कह रहा हूं मैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई नहीं बोल सकता जो तुम लोगों के साथ सुबह से लेकर के शाम तक 6-6 घंटे प्रवचन करे, वो बोल के दिखाए मुझे भगवान मिल गए। बोल ही नहीं सकते, तुम ही मिल गए उनको। और तुम इतने धोखेबाज हो, तुम कब निंदक बन जाओगे कोई भरोसा नहीं, कब आलोचना करने लग जाओगे कोई भरोसा नहीं, कब दल बदल जाओगे कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा तुम्हारा हो तो बताओ, गारंटी दो। जिसको मैं गुरु मानता हूं 20 साल तक, जिसको गुरु माना, कभी मैं आस्था नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए मेरे। बोल नहीं सकते तुम। तो मैं अपना 20 साल तुम्हारे लिए नहीं खर्च किया, इसका मुझे गुरूर है कि विद्यासागर जी ने मुझे सही रास्ता दिया। हाँ, अच्छा हुआ। वो हजारों दर्द भी आज मीठे मीठे लगने लगे। क्या करोगे ऐसा? तो केवली भगवान, श्रुत और संघ, धर्म का अवर्णवाद, अहिंसा ही धर्म है ऐसा न कह करके, हिंसा धर्म होता है, झूठ बोलना धर्म होता है, चोरी करना धर्म होता है, मैथुन सेवन करना धर्म होता है, ये उपदेश देना, ये एक प्रकार का धर्म का अवर्णवाद है। और देवताओं के ऊपर भी लांछन लगाना, ये तो सबसे, मेरे ख्याल से 13 पंथियों का सबसे फेवरेट डिश है ये। 20 पंथी वाले थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भटक गए, वो बात अलग है, उनको भी समझाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन देवताओं का अवर्णवाद करने से, देवताओं पर झूठे आरोप लगाने से, देवताओं के बारे में अनर्गल बातें बोलने से भी मिथ्यात्व में चले जाते हो। सोच लो, चाहे मुनि हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो। अब देवताओं का अवर्णवाद क्या होता है? देवता हमें वरदान देते हैं, उनको पूजने से, जपने से, चोला चढ़ाने से, अर्घ चढ़ाने से, उनकी पूजा पाठ करने से, उनके सामने आरती करने से देवता हम पर उपकार करते हैं। ये मानता है ना, ये गलत मानते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहां देवताओं का अवर्णवाद कहा जाता है। कभी भी कोई भी देवी देवता, उनको वंदन करने से, नमस्कार करने से, पूजने से, अर्घ चढ़ाने से, दीपक लगाने से, चोला चढ़ाने से, मन्नत मांगने से, कोई भी देवी देवता कुछ भी किसी को कभी दे नहीं सकते। देवता तभी कुछ करते हैं, वो भी जिन शासन में, जब कोई संसारी जीव बहुत बेहतर हृदय से जिनेंद्र भगवान के प्रति पंच परमेष्टि की ही आराधना करता है। और ऐसा कोई भी चांडाल हो, अंजन चोर हो, चाहे फिर कोई भी हो, फिर देवता नहीं देखते कि कौन है वो, लेकिन वो होना चाहिए मंत्र का भक्त, वो होना चाहिए भक्तांबर का भक्त, वो होना चाहिए गुरु का भक्त, वो होना चाहिए जिनेंद्र भगवान का भगत। और ऐसा कलेजा लेकर के कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो वहां देवता जाकर बचा लेंगे। ऐसा कोई अंजन चोर कहीं मान लो उल्टे तलवार पर कूद रहा है तो वहां मंत्र की शक्तियां जाके बचा लेगी। ये ध्यान रखना। लेकिन देवताओं की आराधना, देवताओं की पूजा, देवताओं से मन्नतें मांगना, देवताओं का इंतजार करना, देवता मुझे मदद करे, इस प्रकार की अभिलाषा रखना, ये भी एक प्रकार का अवर्णवाद ही है। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने देवताओं को, जिस रूप में देवता होता है उसी रूप में उस देवताओं को हम लोग मानते हैं। जिस रूप में वो काम करते हैं उसी रूप में, उसी तरीके से हम काम करवा देंगे। हमें उनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अरहंत के पीछे भागेंगे, सिद्धों के आचार्य उपाध्याय साधु की परमेष्टि की पूजा पाठ हम करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, वो स्वयं वहां करके बगल में बैठे रहते हैं, स्वयं वहां करके बगल में बैठे रहते हैं। तो उनको बगल में बिठाया तो क्या हम उनसे बात करते? नहीं करते। उनसे कोई काम निकालते? नहीं निकालते। उनको कुछ आदेश देते? नहीं देते। हमारा क्या लेना देना उससे? हम भी मर जाए तो हमें टेंशन नहीं, हमारे सामने दूसरे मर जाए तो हमें टेंशन नहीं है। हमें क्या लेना देना उससे? तो लोग थोड़ा देवताओं की दुनिया में जाकर के, लगता है कि देवता सिद्ध है तो सारे मन के काम होते होंगे पूरे। ये सिर्फ एक कपोल कल्पित कहानियां हैं। मैं अभी यहां बैठ करके आप सब लोगों के पीछे 5-5 देवता भी दे दूं ना, हम आपको कह रहे तुम्हारे जिंदगी का 2 साल भी आकर के कहोगे ना, तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान हुआ, तुम खुद हाँ नहीं बोल सकते कि मेरे पास 5-5 देवता होने के बाद भी मैं अपनी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। क्योंकि ये संसार का संचालन सिर्फ कर्मगाधीन होता है। देवताओं की इच्छा से और मनुष्यों की इच्छा से यहाँ कुछ भी घटना घटित होती है संभव नहीं है। यहाँ जो भी घटना घटित होगी वह कर्मा की प्रेरणा से ही होगी। मेरी इच्छा से और देवताओं की इच्छा से यहां कोई भी घटना कभी घटित नहीं होती। देवता सिर्फ एक वैभव है। क्या कहा मैंने? रिद्धियां सिद्धियां सिर्फ उस साधक का वैभव है।
उसको मिली हुई एक प्रतिष्ठा है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के बाद जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, उस सम्यक दर्शन का वह प्रभाव है कि वह निकट में आके बैठे। उनका कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं उनका। ना वो मुझे सुख देने के लिए आए हैं, ना मुझे कोई विपत्ति से बाहर निकालने के लिए आए हैं, ना तुम मेरे बगल में आओ तो तुम्हारा कोई काम करने के लिए आए हैं, तुम आकर के परेशानी बताओ तो मैं तुम्हारे पास भेज दो तुम्हारा काम करने के लिए। वो ऐसा सिस्टम होता ही नहीं। ये आप ही लोगों का दिमाग ऐसा सोच के बैठता है कि हमने सुना है महाराज के पास बहुत है, चलो चलते हैं महाराज जी कुछ हमारे लिए कर ले, इतनी शक्तियां हैं तो कुछ तो कर ले। ये अज्ञानी मन सोचता है, लेकिन ये संसार में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ये आप लोगों को इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि आप लोगों के पास अभी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां प्रकट नहीं हुई, तो मालूम नहीं कि ये क्या बला है, मुसीबत है वो एक प्रकार की। सच्चा साधक जो होगा ना, उसको ये सब चीजें मुसीबत लगती है, बेकार लगता है। लगता होगा आपको कि बस देवताओं को बोल दो ये परेशानी है थोड़ा ठीक कर लो, चला जाएगा देवता ठीक हो जाएगी। ये सब तुम्हारा दिमाग सोचता है, ऐसा हकीकत में कहीं नहीं होता। समझ में आ रहा है? होता सिर्फ इतना ही है, कर्म की प्रेरणा। जिस आत्मा के साथ कर्म का बंधन है, उसका उसके साथ ही उपकार और अपकार होता है, कोई लेना देना नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के पास कितनी रिद्धियां से थी, आदिनाथ भगवान के पास दिगंबर साधु बनते ही 63 रिद्धियां, और 63 रिद्धियों के करोड़ों अरबों देवी देवता उस प्रत्येक रिद्धि के साथ जुड़े रहते। इतने देवी देवता थे, 6 महीने तक भूखे घूमे तो कौन विपत्ति दूर हो गई, 7 दिन तक पत्थर खा रहे थे कौन विपत्ति दूर। वो चाहते नहीं थे, अरे वो चाहे चाहे नहीं चाहे, देवता क्या कर रहे थे। तो देवता जो रिद्धियां सिद्धियां में प्राप्त होती है, उनका वैभव मात्र होता है, उनके जीवन में सुख दुख निर्माण करने के लिए वह कारण बनते ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं होता है, वैभव होता है बस खाली। जैसे आपने एक स्कूल में पढ़ाई कर दी और आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिया, अब पीएचडी डिग्री आपका वैभव हो गया। आप जहां भी नाम लिखोगे इसके नीचे लिखा जाएगा पीएचडी डॉक्टर डीलिट फलाना फलाना फलाना। अब वो क्या है, क्या चार डालोगे उसका? नहीं, वैभव है उसका, गौरव है। अब हमारा वो, हम उस डिग्री को अपने नाम के सामने लगा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते। उसका क्या वैभव, उसके कोई उपलब्धि कुछ है ही नहीं, उसका डिग्री का क्या करोगे। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी मिथ्यात्व आने मत देना। कोशिश करना देव गुरु शास्त्र जो भी है, अपने को चर्या जहाँ अच्छी मिलती है, साधना जहाँ अच्छी मिलती है, उसको अपना गुरु बनाओ। और जहाँ हमें चर्या थोड़ा 19-20 लग रही है, तो कमज़ोर साधक है, मनोबल कमज़ोर है, वचन का बल कमज़ोर है, शरीर की कमजोरी के कारण कोई दोष आ रहे हैं, तो तुरंत दोष मत कहो, देखो उनकी शरीर की स्थिति कैसी कैसी है। मैं वही अविचल सागर, मैं कई बार देखता हूँ, मैं वही अविचल सागर 2004 से लेकर के 2020-22 तक पूरी गर्मी में, किसी भी 20 साल की गर्मी जितनी 4.5 महीने की गर्मी होती है, पूरी पहले दिन की गर्मी से लेकर के आखिरी 4.5 महीने की पूरी गर्मी में, दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक पूरा धूप में बैठता था। ये वही मेरा शरीर है, मैं वही अविचल सागर हूं जिसका शरीर पूरी ठंडी 20 साल तक, 18 साल तक मान लो, पूरी ठंडी में मैं कभी एक भी ठंड की रात कभी मैं कमरे में नहीं सोया होगा, खुले छत पे सोया होगा। ये वही मेरा शरीर है। मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी कोई घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई। और आज वही शरीर के कोरोना हो गया, फिर हार्ट अटैक आ गया, फिर शरीर ढल गया। अब मैं वही शरीर देखता हूं, आज 2 घंटा ध्यान में बैठता हूं तो शरीर लोहे जैसा गर्म होता है। थोड़ा बहुत भी साधना करने लग जाता हूं तो शरीर में कंपन आने लग जाता, वही शरीर है। अब कमरे में बैठना पड़ रहा है, थोड़ा अनुकूलता लेकर चलना पड़ रहा है, ज्यादा विहार नहीं कर पा रहे, हाथ पैर लड़खड़ा जाते हैं, ब्लॉकेज अलग है हार्ट का, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या है, पता नहीं चलता ना किस साधु की क्या है। अभी यहाँ अगल बगल में आकर के कोई देख लेगा कि ये लगा है वो लगा, अरे ऐसा वैसा महाराज तो ऐसा है, दूर से बैठ करके दोस्त देख लिया और देख गए, 20 लोगों को बता दिया, 200 लोगों को बता दिया, व्हाट्सएप पे लगा दिया, अरे वो महाराज थोड़ी ना, तो ऐसा ऐसा आजकल अविचल सागर आचार्य के संग में है, लेकिन ऐसा ऐसे चर्या दिख रही है उसकी। स्थितियां नहीं देखना, परिस्थितियां देखना नहीं, मनस्थिति नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है तुमको, कुछ समझना ही नहीं है। वो मूलाचार और समयसार और फलाना महाराज के साथ तुलना करते बैठना है बस खाली, और कुछ आता भी है तुम्हें। तो ऐसा नहीं होता कोई जीवन, एक जैसा नहीं होता किसी का जीवन। समय बदलता है, स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, कर्म बदलते हैं।
तो एक साथ कोई संलेखना नहीं ले जाती ना। अब ऐसे समय कोई संलेखना लेकर चर्या के साथ समझौता भी हो जाता, चर्या के साथ समझौता नहीं होता। वैराग्य भावना के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। वैराग्य कभी खत्म नहीं होना चाहिए। साधना में थोड़ा कमी आ जाए तो चलेगा। आचार्य श्री के ऐसे ऐसे शब्द हमारे कानों पर आज भी थोड़ा थोड़ा कि अविचल सागर वैराग्य बढ़ जाए, बस उतनी साधना कर लो। ज्ञान उतना ही ले लो जिसमें वैराग्य बढ़ जाए, साधना और तपस्या उतनी कर लो जिसमें वैराग्य बढ़ जाए। दूसरी चीजें बढ़ाना और घटाने के लिए वो कभी कहते ही नहीं थे कि पुण्य बढ़ा लो और पाप कटवा लो, वो कहते ही नहीं थे कभी। हमने नहीं सुना कभी आचार्य ने हमें कहा ही नहीं। हमें आदेश मिला है वैराग्य बढ़ना चाहिए, बस दिनों दिन अपना वैराग्य भाव निरंतर प्रज्वलित ज्योत उसकी जलती रहना चाहिए। साधना का क्या है, वृद्ध होता है, जवान होता है, ठंडी गर्मी बरसात बीमारी में 19-20 चलता रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रहती है। आचार्य महाराज को लगा तो डोली में बैठे कि नहीं बैठे। अब तुम लोग कुछ लोग उधर डोली में बैठ गए संलेखना लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। विवेकवान महापुरुष महाप्रज्ञान ज्ञाता है वो, उनको नहीं पता क्या निर्णय लेना क्या निर्णय लेना। निंदकों को निंदा ही करनी है, ये स्थिति होती है। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण होता है ना कि अरे डोली में क्यों बैठ गए, तो चर्या ऐसी, चर्या में चर्या ऐसी नहीं होती तुम जैसा सोच रहे हो। तुम्हें चर्या का अर्थ ही नहीं पता। जीवन का ऐसा प्राण हो, ऐसी चीजें ऐसी नहीं एकदम से नहीं छोड़ी जाती हाथ से कि इधर बस कमी आ गई तो छोड़ दो। और कहाँ छोड़ दो, पूरी जिंदगी भर तो संतशाला में रह करके गुजार रहे। सबसे बड़ी खोटी चर्या तो यही है। मुनियों को कहाँ कमरे में रहने के लिए कहा, तो जंगलों में रहने के लिए, तो चलो फिर जंगलों में, तुम भी चलो, हाँ चौका लगाओ जंगलों में, हम भी चलते जंगलों में। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। चर्या अपनी जगह बात होती है और सबका सम्मान करे, सबका आदर करे। ललितपुर में कोई भी साधु आ जाए, ना कभी भूखा जाए ना प्यासा जाए, किसी की आंखों से पानी नहीं बहना चाहिए, कभी किसी का रुदन नहीं होना चाहिए, किसी का कोई आत्मा आकुल व्याकुल होकर के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा करके कोई बोल दे, बद्दुआ दे दे, कोई व्यर्थ नहीं जाती। किसी एक गुरु के अपने हृदय में घमंड और गुरूर लेकर के घूमने से दूसरे संतों की जो बद्दुआ लगी ना बेटा, वो भी भुगतनी है और वो भी भुगतना है। अगले जन्म में सच्चे साधु की भक्ति करके तुम राजा महाराजा तो बन जाओगे, लेकिन छोटे छोटे साधु का जो बद्दुआ ले ली है उससे तुम कुष्ठ रोगी राजा बनोगे। व्यर्थ तो ना ये जाने वाला है, ना व्यर्थ तेरी निंदा जाने वाली है। तेरे कर्म तो व्यर्थ जाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है। तेरे सच्चे गुरु सच्चे भगवान की हुई भक्ति भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तुझे राजा महाराजा चक्रवर्ती कामदेव भी बना देगी। लेकिन जिस छोटी छोटी गलियों में जो तूने कांड किए हैं ना, छुटकुरे छुटकुरे, वो तुझे उस गद्दी पे बैठने के बाद भी काला दाग पीछे से लगवाएगी। तब श्रीकाल कोटि जैसा व्यक्ति पैदा होता है धरती पे। हाँ, कामदेव बन गया लेकिन कलंक जरूर लग गया मुनि की निंदा करने के कारण। इसलिए बेटा तेरे कोई कर्म व्यर्थ न जाएगा, इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो। बाला शक्त जनाश्रयाम। कई सारे कमजोर मन वाले साधक होते हैं, कमजोर वाणी वाले साधक होते हैं, कमजोर शरीर वाले साधक होते हैं। उनका रत्नत्रय का पालन करने का तौर तरीका ही अलग रहेगा। अनुकूलताओं के साथ चलते हैं। वो कमजोरी है मालूम है, जिनवानी में नहीं है मालूम है, लेकिन उसकी शुरुआत है वो। हाँ, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पोंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की जय।